फेथ लाइफ एवंजेलिकल मिनिस्ट्रीज फ्लंग प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको स्वागत है। लगातार हम इस एस वेडनेसडे से हम लगातार उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और उपवास प्रार्थना में तरह तरह की बातें का हम सीखते हैं। आज भी जो शनिवार के दिन कुछ बातों का हम सीखेंगे। उसके पहले आज का कौन सी वचन हमें पढ़ना है। प्रतिदिन एक पोर्शन में देता हूँ बाइबल का, उसे आप सबको पढ़ना है। आज भी मैं देता हूँ भजन संहिता 86 उसके 1 से लेकर 6 तक, यानी भजन संहिता सॉन्ग्स 86 1 to 6, भजन संहिता 86 का 1 से 6, 86 से 86 अध्याय का 1 से 6 वचन उसका आपको पढ़ना है। उसे 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तू भला और क्षमा करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर करके लिखा हुआ, यानी परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, आज मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गॉड्स डिजायर फॉर लाइफ, यानी परमेश्वर जीवन की इच्छा रखते हैं। इसी आधार पर, इसी टॉपिक पर मैं आपसे बातें करना चाहूँगा। परमेश्वर जीवन की इच्छा रखते हैं, गॉड्स डिजायर फॉर लाइफ। इसे समझना है, मेरे साथ निकालिएगा एजकेल की किताब 33वां अध्याय उसका 11 पद, एजकेल 33:11। इसलिए तो उससे एक कहा कि परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट को मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसी की दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तो अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यानी यहाँ पर परमेश्वर चाहता है दुष्ट, पापी, अधर्मी जो भी परमेश्वर के यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उन्हें मरने के लिए नहीं देता, लेकिन यह अवसर देता है कि वो उद्धार पाए, वो मन फिराएं। इसलिए यहाँ पर मैं टॉपिक दे रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का इच्छा है कि कोई ना मरे और परमेश्वर की इच्छा है वो जीवन देने। गॉड्स डिजायर फॉर लाइफ, परमेश्वर जीवन की इच्छा रखते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ। यानी प्रिय, परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य का मृत्यु पर प्रसन्न नहीं है, कोई पापी को मरने पर प्रसन्न नहीं है, वो नरक जाना प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है सब उद्धार पाए, सब उद्धार पाए। और आज आप और हम यीशु मसीह ग्रहण करके हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी कई बार पाप हमें राज्य करता है। हमारे जीवन में पाप को प्रथम स्थान देते हैं, शारीरिकता को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर के वचन को हम प्रथम स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि इसे शारीरिक हमें खींचता है, हम उसका अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। आज के दिन परमेश्वर चाहता है आपको जीवन दें, तो इसका मतलब क्या है, अपने आप को एक बार और फिर मन फिराव करके प्रभु का आत्मा सौंपना, ये प्रभु चाहता है। यानी एक बार, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, अपने इज़राइल के घराने तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। यानी एक चुने हुए लोग को परमेश्वर कहता है। यदि इसको और बेहतरीन समझना है, आप खोलिएगा भजन संहिता 78 अध्याय उसका 38वां पद, भजन संहिता 78 का 38, 78 का 38। परंतु वो जो दयालु है वो उनका अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता, वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता है। देखिए परमेश्वर कितना दयालु है, वो अधर्म को ढांपता है और उन्हें नष्ट करने नहीं देता और बार बार क्रोध को ठंडा कर देता और जलाहट को पूरी रीति से भड़कने से रोकता है। कितना परमेश्वर चाहता है कोई मनुष्य ना मरे, पाप में ना मरे, ये प्रभु की इच्छा हमारे प्रियो। यदि ऐसा है, इसलिए भजन संहिता 103 का 10 में लिखा है कि हमारे पापों को अनुसार उसने व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों का अनुसार हम पर क्या किया, बदला दिया। हालेलुया, कितना दयालु परमेश्वर। आज भी मौका है प्रभु का हाथ में अपने आप को एक बार सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें कि पाप के लिए नहीं, अभी पाप को हमारे शरीर में धार्मिक, हमारे शरीर में राज्य करने न दीजिए, लेकिन धार्मिकता हमारे दिल में आना पाए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, 1 तीमुथियुस 2:4, जो मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ये चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाए, कोई भी मरना नहीं चाहता प्रभु। आज एक अच्छा मौका है, इस मौके पर आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है
और यीशु मसीह का आपने नहीं ग्रहण किया, ग्रहण कर लीजिए। यदि ग्रहण किए, पाप से मन फिराइए। यदि आप पाप से मन फिरें, शारीरिक जीवन से भी मन फिराइए, ताकि इस उपवास प्रार्थना में इन दिनों में जो आत्मिक अनुशासन में चल रहे हैं, इस आत्मिक अनुशासन में अपने आप को समर्पण करते हुए एक अच्छे जीवन जिए और परमेश्वर हमें आशीष करें। एक उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 27वां अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय, लूका 5 उसका 27 से लेके 32वां वचन तक आप पढ़ के देखिएगा। लूका 5वां अध्याय 27 से लेके 32वां वचन तक। वहाँ एक टैक्स कलेक्टर के बारे में लिखा हुआ। उधर एक लेवी जो है उसके बारे में जो चुंगी लेने वाला है, और उसको प्रवेश मसीह गए और उनसे मुलाकात किए और कहा मेरे पीछे बोलो, और उसने उनके पीछे हो लिया। तो वो पीछे बोलने का मतलब यीशु मसीह के चेले बनने के लिए वो चलने लगा। तब उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, एक बोझ दूंगा, मुझे प्रवेश मसीह बुला रहा है इसलिए मैं एक बोझ दूंगा। उसने जब बोझ दिया, वहाँ कई लोग थे, कई लोगों को बुलाया गया, वहाँ लेवी लोग भी थे, पारसी भी थे, कई लोग बैठे हुए थे। तब वहाँ कुछ लोग 30वां वचन में आप पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ पर चुंगी लेने वाले कहते हैं, तो इस चुंगी लेने वाले पापियों के घर में भोजन करने के लिए क्यों आया? यीशु मसीह कहते हैं मैं पापी के लिए मन फिरने के लिए इस दुनिया में आया। इन्हें यीशु मसीह ने कहा जो बीमारी है, बीमारी को दूर करने के लिए, और मैं वेद के पास लोग जाते हैं, वैसे मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। देखिए परमेश्वर कितना प्यार करता है। इन्हें एक परमेश्वर इस प्रकार से कहता है आज भी मैं प्रेम करता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इस बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, इस जगत से परमेश्वर इतना प्रेम किया, जो कोई विश्वास करे उसके जीवन नाश नहीं होगा लेकिन अनंत काल के जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम पर। अभी हमें क्या करना है, यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है। हमें अब यदि विश्वास नहीं किया यीशु को, विश्वास करिएगा और पाप से मन फिरेगा, और आपको अब उसके लहू दो डाल के आपको शुद्ध करने की विश्वास योग्य है, और वो आपको करेगा। यदि आप उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह के चेले बन गए, यीशु मसीह के बच्चे बन के चल रहे हैं, आज भी आपका शरीर जीवन अधिक है, आप उससे बाहर आइएगा, मन फिराइए और अपने आप को समर्पण करिए और उससे बाहर आइए, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने के लिए चाहता है। परमेश्वर जीवन देने के लिए आया और जीवन ही चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता है। इसलिए आप आज के इस टॉपिक के अनुसार आप परमेश्वर जीवन की इच्छा रखता है, इस पर आप भी जीवन पाएं, आशीष पाएं। इस उपवास प्रार्थना एक अर्थपूर्ण हो, ऐसा करके मैं प्रार्थना करता हूँ। पिताजी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। हाँ प्रभु, हमें इस उपवास प्रार्थना को एक प्रभु एक मीनिंगफुल, एक अर्थफुल और एक सही सही अर्थ के अनुसार हमें करने में मदद करेगा। बिना मतलब को नहीं, सही मतलब के साथ उपवास प्रार्थना करें और उसमें कुछ जीवन में आशीष का प्राप्त करें। आप चाहते हैं कि प्रभु जीवन की इच्छा रखते हैं, वो जीवन की हम पाते हुए आगे बढ़े, ऐसे प्रत्येक अनुग्रह करें। फिल्म कलिसिया प्रत्येक लोग प्रभु इस बात को विश्वास करके जीवन को ही लेके आगे बढ़े, और शारीरिक जीवन में, पाप के जीवन में, और प्रभु पाप को अपने दिल में राज करना नहीं दें, लेकिन धार्मिकता के लिए अपने आप को सौंपते हुए आगे बढ़े, ऐसा अनुग्रह करेंगे। इसे धन्यवाद देते हुए शनिवार के दिन का आशीष करेगा। और साथ साथ प्रभु हम कल के दिन आराधना करना जा रहे हैं, और विशेष तौर पर प्रभु हमारे प्रभु आज के दिन फिल्म का फाउंडेशन डे है। प्रभु आपने हमारे फाउंडेशन डे के रूप में हमारे संस्था को दिया, धन्यवाद देते हैं। अब उसको लेकर संडे के दिन प्रभु कल के दिन आराधना करना जा रहे हैं, उसके लेके वहाँ आराधना आशीष करने दीजिएगा, ताकि जो भी आ रहे हैं इसी पवित्र इतिहास को जाने और फिल्म कलीसिया के बारे में अधिक जानते हुए, अधिक प्रेम करते हुए, अधिक प्रेम में बढ़ता जाए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाए, ऐसे कृपा करेंगे। इसे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबका आशीष करें। जरूर इसी वचन को पढ़ेगा, भजन संहिता 86 का 1 से लेकर 6 अध्याय के पढ़े वचन को पढ़ लीजिए, उसके बाद संदेश को सुनिए। प्रभु आपका आशीष करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल संडे मिलेंगे।